तो बात करते हैं एसिड बेस सॉल्ट में। ठीक है, कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर है तो उसका केमिकल नाम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके यूजेस क्या होते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर को कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो पहला जो कंपाउंड हम लिखने जा रहे हैं, बात करें, वो ब्लीचिंग पाउडर का है। कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर की बात करें जिसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला होता है। सबसे पहले फार्मूले को देखने की कोशिश करेंगे तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, है ना। अब इसका अगर नाम के बारे में बात करें तो इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें, दोनों एक ही नाम होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी बनाने की विधि में अगर देखा जाए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर बनाने की विधि में देखा जाए इसको कैसे बनाना है, तो आपको पता है सबसे पहले जो चीज बनाना होता है वो हमें पता होना चाहिए। हमको बनाना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। तो इसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें। क्या ले लें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब लेंगे CaOH का होल ट्वाइस, तो आपको पता है, अब आप देखें, कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम है, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं चाहिए क्योंकि हमको Cl2 चाहिए होता है। क्योंकि जो बनाना हो वो हमें पता होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब आपको पता है हाइड्रोजन हमारे पास है, हमको क्लोरीन चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन की गर्लफ्रेंड कौन है? क्लोरीन है। ठीक है, यानी बचपन का प्यार। तो क्लोरीन के बचपन का प्यार कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन को लेके क्या हो जाएगी? फरार। तो इसका मतलब आपको बताया था कि जब भी कभी भी आपको पता है बचपन का प्यार क्लोरीन का हाइड्रोजन, क्लास 11 पे पहुंचता है तो उसका प्यार किससे हो जाता है? सोडियम से। और उसकी शादी किससे होती है? पोटेशियम से, है ना। तो आपको पता है ऐसे यहाँ पर है, तो इसके बचपन का प्यार, क्लोरीन के बचपन का प्यार हाइड्रोजन है। अगर क्लोरीन को हाइड्रोजन को हटाना है, क्लोरीन को लाना है, तो इसका मतलब बहुत आसान तरीका बन गया कि इसमें क्लोरीन गैस फ्लो करा दीजिए। क्या कर दीजिए? क्लोरीन गैस। अब आपने क्लोरीन जब इसमें मिला दिया तो इसका मतलब अगर आप देख रहे हो तो कैसे लिखा हुआ है? CaOH। आपको पता है कैल्शियम भाई एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो अगर देखा जाए कैल्शियम के बारे में, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, तो 2 8 8 2। तो आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा? Ca+2। या इसके बाहरी क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि बाहरी क्लास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 से अधिक है तो 8 में से माइनस कर देंगे। तो 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा है। अब आप जब यहाँ पे क्लोरीन लेके आएंगे, Cl और Cl ऐसे लिख लीजिए। तो आपको पता है ऐसे कैटेगरी में सबसे पहला पॉइंट आपको पता है कि हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके भाग सकता है, लेकिन आप फार्मूले में देखिए Cl2 चाहिए। क्या चाहिए? Cl2। और आपको पता है हमारे पास क्लोरीन 2 अवेलेबल है। अगर इन 2 क्लोरीन को हम लोग, एक भी क्लोरीन गायब होगी तो हमारे पास कमी हो जाएगी। ऐसे कैटेगरी में आपको दिख रहा है कि गंगा माँ के 2 बेटे थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन, यानी H और OH। तो आपको दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो वाटर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए, ऐसी कैटेगरी में जब वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या निकल गया? पानी निकल गया, वाटर H2O। अब क्या बन गया? जब H2O निकल गया तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम और 2 बॉन्ड खाली हैं, यानी एक हिसाब से तो CaOCl, और यहाँ पर अगर देखा जाए ये OH पूरा चला गया तो यहाँ पे बन गया Cl। तो ऐसी कैटेगरी में आप क्या देख रहे हैं? तो इसका पूरा नाम अगर देखा जाए तो क्या बन गया? CaOCl2, और ये रहा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में समझ में आ गया। सबसे पहला पॉइंट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, उसमें क्लोरीन गैस पास करा दीजिए,
ऐसे कैटेगरी में जब आप बॉन्ड क्या करा देते हैं, इसके बॉन्ड ओपन कर लीजिए, तो ऐसी अवस्था में आपको दिख रहा है HOH, गंगा माँ के दो बेटे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल को देखेंगे शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, यानी HOH मिलकर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। और जब ये पानी निकल गया तो आपको पता है बाकी जगहों पर क्लोरीन जाके क्या कर गई, शिफ्ट हो गई, और क्लोरीन ने आपस में क्या बन गया, और ये कंपाउंड बन गया CaOClCl यानी CaOCl2, जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीच का काम करता है। ब्लीच मतलब होता है विरंजक का काम करता है, मतलब किसी का रंग उड़ा देता है, किसी भी सॉफ्ट चीजों का रंग उड़ाना हो तो उड़ाएगा, कलर इसको उड़ा देता है। अब आपने पॉइंट आता है, इसके बारे में आपने जान लिया। अब बात आती है प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टी यानी गुण की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जैसा आपको पता है, सबसे पहला पॉइंट ये कैसा होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है। इट इज लाइट येलो कलर। कैसा होता है, पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, ये हल्के पीले रंग का होगा, इट इज लाइट येलो कलर। और ये क्या होता है, ठोस होता है, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, इट इज लाइट येलो कलर, ये हल्का पीला रंग का होता है। दूसरा इसकी क्वालिटी क्या है, ये सॉलिड होता है, ये ठोस होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसमें से क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर में, जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें एक गैस है क्लोरीन। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसमें से जो गंध आती है, जो स्मेल आती है, वो क्लोरीन गैस की आती है। अगर आपने देखा ब्लीचिंग पाउडर कहीं छिड़काव किया गया है तो वहां पे एक स्मेल आएगी, और वो जो स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है जो आपके नाक में लग रही है जाके, उसको हम लोग क्लोरीन गैस कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं, क्लोरीन। तो प्रॉपर्टी में अगर देख रहे होंगे ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी अगर आपको लिखना है तो पहला पॉइंट तो क्या होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है। कैसा कलर होता है, लाइट येलो कलर, ठीक है। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड में होता है, यानी कि ठोस होता है। और इसकी तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इसमें से गंध आती है, यानी स्मेल आती है, स्मेल कम्स आउट फ्रॉम दिस आई लाइक क्लोरीन गैस। तो वो कौन सी स्मेल होती है, क्लोरीन गैस होती है उसमें से। तो बात समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट आता है, इसे जल में घोलकर गर्म करने पर, इसको जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकल जाती है। यानी अगर ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, व्हेन इट्स डिसॉल्व इन वाटर एंड आफ्टर देन हीटेड, क्लोरीन गैस कम्स आउट या एग्जिट क्लोरीन गैस। अगर आप इसको पानी में मिलाकर, जल में मिलाकर इसको क्या कर दिया जाए, गर्म किया जाए, तो इसके क्लोरीन गैस निकल जाएगी, क्योंकि वो गैस है तो गैस उड़ जाएगी। ऐसी कैटेगरी में उसमें जो लिक्विड बचेगा, जो सोल्यूशन बचेगा, उसका कलर होगा मिल्की वे, यानी दूधिया कलर होगा। कैसा कलर होगा, दूधिया कलर। तो आपको समझ में आ गया। अगर आपसे प्रॉपर्टी पूछा जाए तो आप प्रॉपर्टी लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके बारे में बात करा जाए, इसका जली विलीन दूधिया हो गया। अब इसको अगर आपको देखना है तो कैसी कैटेगरी में करना होगा, आपको क्या करिए, CaOCl2, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसमें क्या मिलाना होगा, आपको पानी मिलाना होगा, वाटर कर दिया आपने, जल इसमें ऐड। अब ऐसी कैटेगरी के बाद आपको करना क्या है, आप ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए और उसमें पानी मिला के उसको हीट कर दीजिए। अब आप जब इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो आपको पता है क्या होगा, ऐसी कैटेगरी में देखिए, इसको सही कर लीजिए पहले, कैल्शियम है और फिर एक ऑक्सीजन, एक Cl, ऐसे हो गया। ऐसी कैटेगरी में क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, Cl है। ऐसी कैटेगरी में क्या होगा, और वाटर में आपको पता ही है HOH, गंगा माँ के दो बेटे, यानी वाटर के दो बेटे हैं, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल। जैसा कि आपको पता है हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन शर्म से पानी पानी हो जाता है जब बड़े भाई देखता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके फरार हो जाता है, क्योंकि उसके बचपन का प्यार है। जब हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके फरार हो जाता है तो आपको पता है कि जब भी कभी भी क्लोरीन और हाइड्रोजन दिखे तो उनके रिएक्शंस हम करा सकते हैं। जैसा कि ब्लीचिंग पाउडर में शक हुआ कि अगर H है तो क्लोरीन गैस प्रवाहित करें, आगे का रास्ता सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा ये क्लोरीन है, जब इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर गैस, आपको पता है गैस वगैरह जो भी होती है कभी जम जाती है, गर्म कर दीजिए तो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। अब क्लोरीन गैस देखिए क्या हो गई, निकल गई यहाँ से। अब अगर क्लोरीन निकल गई तो बताइए क्या होगा, ऐसी कैटेगरी में वाटर तो गर्म भी हो रहा था, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये OH इस जगह आ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन गया, CaOH और OH। तो कितने OH हो गए भाई,
दो OH, एक आपको दिख रहा है, एक O इधर था, इसके साथ H जुड़ेगा, इधर खाली था तो OH जुड़ गया, तो ये क्या बन गया कंपाउंड, CaOH का होल ट्वाइस। कैसा कंपाउंड बन, क्योंकि OH दो बार है, तो कंपाउंड क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस। फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। तो यानी ये भी एक प्रॉपर्टी है। अगर आपको कहीं पे बोल दिया जाए केमिकल प्रॉपर्टी बताइए, तो जो रिएक्शन करा देते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी में आ गई कि अगर ब्लीचिंग पाउडर को वाटर मिला के ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, तो फिर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, जो उसमें क्लोरीन गैस डिसॉल्व हुई थी वो फिर से उड़ जाएगी। समझ में आ गया। अब आता है कि अगर इसी का रिएक्शन सर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दिया जाए तब क्या होगा, चलिए वो भी देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाना सीखा, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टी क्या थी। अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर ब्लीचिंग पाउडर में क्या कर दिया जाए कि इसमें अगर हम लोग डाइल्यूट H2SO4 मिला दें, डाइल्यूट का मतलब पानी ज्यादा हो और H2SO4 कम हो, तनु बोलते हैं हिंदी में। अगर ऐसी कैटेगरी ले लिया जाए तो क्या होगा, तो रिएक्शन देखिए। अब आपके पास क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ठीक है, इसमें क्या मिलाने जा रहे हैं, H2SO4। अब आपको पता है ये कैसा है, ये डाइल्यूट है। कैसा है, डाइल्यूट मतलब तनु, अगर हिंदी में बात करें तो तनु कहते हैं। ये है ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको पता है अब ऐसी रिएक्शन को करानी है, पेपर में आ गया कि ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन किसके साथ कराइए, डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराइए। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है सबसे पहले काम बॉन्ड को आपको ओपन कर लेना होगा। सारे बॉन्ड ओपन कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आपको पता ऐसी कैटेगरी में आपने देखा CaOCl और इधर Cl, H2SO4 है तो आपको पता है सल्फेट ग्रुप है और इधर H इधर H। आप अगर बॉन्ड ओपन कर लेते हैं तो आपको पता है कुछ बातें जो पता है, हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके फरार हो जाता है, लेकिन हमने कहा था परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। क्या हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके फरार होगा, तो आपको पता है कि H2SO4 किसका काम करता है, ड्राइनेस का काम करता है, कई बार सुखाने का भी काम करता है। तो यहाँ पर याद रखिए सबसे पहला काम क्या होगा, ये क्लोरीन गैस तो निकल जाएगी फटाक से। क्या निकल जाएगी, क्लोरीन गैस, क्योंकि हमने इधर से अलग से इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे चाय बनाते हैं, चाय पत्ती डालते, बाद में चाय पत्ती फिर फेंक देते हैं, ऐसे आपको पता चल गया क्लोरीन गैस सबसे पहले बाहर आ जाएगी। आ गई बाहर। गंगा माँ के दो बेटे हैं, आपको सबको पता है गंगा माँ के दो बेटे H और OH होते हैं। जैसा कि पता है आपको वाटर भी दिखाई, कहीं भी कोई बवाला होता है तो कहते हैं ना माँ को पहले किनारे करो, क्योंकि वो बड़ी नरम दिल की होती है, माँ है आखिर तो नरम दिल की होती है। तो जब भी कोई बवाला वगैरह होता होगा तो कहते हैं पहले माँ को साइड में करो फिर बात करते हैं। तो ऐसे देखिए यहाँ पर माँ दिख रही होगी, अगर आपको पता होगा माँ का फुल फॉर्म अगर बात करें केमिस्ट्री में, तो माँ का मतलब गंगा माँ यानी जल की बात मैं कर रहा हूँ। तो माँ का यानी वाटर यानी गंगा मैया का सूत्र बात करें तो H2O होगा। क्या होगा, H2O। अगर आप देख रहे होंगे तो H2O दिख रहा होगा आपको, ये देखिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो दोनों दिख रहे हैं आपको अच्छे से। ऐसी कैटेगरी में क्या हो गया, H2O भी बन गया। आप बताइए क्या दिख रहा है, कैल्शियम के दो हाथ ऐसे खाली। अब ये दो हाथ को कौन पकड़ेगा, जिसका दो हाथ हो खाली। तो अब आप बताओ कि ये जो सल्फेट है, ये देखिए इसका एक बॉन्ड खाली है, इधर से भी एक बॉन्ड खाली है। कैल्शियम के साथ भी ऐसा ही कुछ है, ये दो बाहें ऐसे फैलाया हुआ है और सल्फेट भी दो बाहें फैलाया हुआ है, तो दोनों आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देने वाला भी वही दे रहा है, लेने वाला भी वही लेना चाहता है, तो दोनों की आपस में जुगलबंदी तो होगी। और जुगलबंदी में क्या बन गया, देखिए CaSO4, इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। देखिए क्या गजब की रिएक्शन थी, कितनी जल्दी हो गई। करना कुछ नहीं होता है, बस खाली आप उन कंपाउंड को ध्यान रखिए। ये पता होना चाहिए कौन कितना देता है कौन कितना लेता है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर याद हो। आपको पता है जैसे कैल्शियम 2 देना है, क्यों देते हैं, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गया कि अगर बॉन्ड ओपन कर लेते हैं, बंद उनके खोल देते हैं और सारे कंपाउंड को अच्छे से देख लेते हो, तो इतनी तो केमिस्ट्री सबको ही पढ़ा होता है कि वाटर का फार्मूला क्या होता है, क्लोरीन गैस का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सल्फेट क्या होता है। तो ये कैटेगरी आप अच्छे से देखिए, रिएक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। रटना नहीं पड़ेगा, बस एक गेम की तरह है,
इससे कठिन तो पबजी है कम से कम, लेकिन आपको पता चल गया कि आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो आपने रिएक्शन देख लिया कि अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 से कराई जाए तो क्या कंपाउंड बनेगा, आपने अच्छे से देखा यहाँ पे। अब यही क्या करा जाता है, वाटर को क्या किया जाए, जो वाटर है, अब इसमें क्लोरीन गैस अगर फ्लो करा दी जाए। अब क्योंकि क्लोरीन गैस हमको मिल गई, अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि क्लोरीन गैस की हमको जरूरत है, तो इतनी तो केमिस्ट्री पढ़ लिया कि ब्लीचिंग पाउडर खरीद लाइए, ब्लीचिंग पाउडर खरीद के ला के उसमें H2SO4 मिला लीजिए, वहां से भी बन जाएगा। दूसरा फैक्ट क्या करिए, बहुत आसानी से, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर ले आइए, पानी मिलाइए, गर्म कर लीजिए, जो गैस निकले उसको इकट्ठा कर लीजिए, वही गैस क्लोरीन है। अब क्लोरीन गैस को पानी में मिला दीजिए, मान लीजिए अगर हम क्लोरीन गैस जैसे H2O है, इसको क्या कर दें, इसमें क्लोरीन गैस मिला दें। अब ऐसी कैटेगरी में क्या होगा, अब अगर आपको पता है ऐसी कैटेगरी में देखिए क्या कंडीशन आ सकती है, तो आपको दिख रहा है कि अगर इसको देखा जाए ऑक्सीजन और ऐसे जुड़ा होगा ये, और इधर ये है क्लोरीन। तो आपको पता है कि जैसा कि आप जानते हैं बचपन का प्यार, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के क्या है, बचपन के प्यार हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके फरार, ठीक है, आपको पता है। अब हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके क्या हो जाता है, फरार। तो देख रहे होंगे कई HCl निकल रहा है, एक HCl और एक HCl, तो कुल मिला के 2 HCl निकल रहे हैं। कितने HCl, 2। बचपन का प्यार याद ही होगा, हाइड्रोजन क्लोरीन का है, क्लोरीन के बचपन का प्यार हाइड्रोजन, क्लोरीन को क्लास 11 पे प्यार सोडियम से हो जाता है, और फिर वो बनता है रिश्ता NaCl नमक, और फिर उनकी शादी किससे हो जाती है, पोटेशियम से हो जाती है, तो उनका हस्बैंड कौन है, पोटेशियम है। ऐसे लगभग जिंदगी चलती रहती है। तो HCl आपको दिख रहा है, कई HCl निकल रहे हैं भाई, 2 HCl निकल रहे हैं। अब ये बेचारा अकेला ऑक्सीजन बच गया, इसको पता है क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नेसेंट मतलब नवजात, कैसा है ये, नवजात ऑक्सीजन है। अब ये जो नवजात ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन, ये कैसा ऑक्सीजन है, जिसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक। अब ये नवजात ऑक्सीजन जो है, इसको किसी भी रंगयुक्त पदार्थ में मिला दीजिए, कोई भी कलरफुल कपड़ा हो, रंगयुक्त पदार्थ हो। अब ये नवजात ऑक्सीजन को अगर हम कहाँ मिला दे रहे हैं, देखिए रिएक्शन ऐसे है। अब इसी को एक कलरफुल कोई सब्सटेंस है, कलरफुल सब्सटेंस, ठीक, अगर कोई रंगीन पदार्थ है उसमें ये नेसेंट ऑक्सीजन मिला दीजिए। अब ये क्या करेगा, अगर आपने नेसेंट ऑक्सीजन मिला दिया तो उसको वो कलरलेस कर देगा। कैसा कर देगा, कलरलेस, यानी रंगहीन बना देगा। अब आप देखिए, आप क्या कहते हो, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ब्लीच उड़ाने में कर सकते हैं, होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के समय में आपको पता है कि जब आप वाटर के साथ क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है, तो जब वाटर के साथ क्लोरीन गैस रिएक्ट करेगी, ऐसे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाते हैं और नेसेंट ऑक्सीजन बन जाता है। वही नेसेंट या नवजात ऑक्सीजन जब कलरफुल कपड़ों के साथ रिएक्शन करता है, तो उस कलरफुल कपड़ों का कलर ही क्या कर देता है, उड़ा देता है। और जब कलर उड़ जाएगा तो वो कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है, कलरलेस, यानी रंगहीन पदार्थ हो जाएगा। तो आपने देखा, नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म भी बनाता है। यानी ब्लीचिंग पाउडर का अगर एसीटोन और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा CHCl3 फार्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बताइए, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। समझ में आ गया, निश्चयता का काम करता है। इसका उपयोग की बात करें तो कहाँ करते हैं, आप समझिए। सबसे पहला ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते समय करने के लिए आपको पता है, जो ऊन है, ऊन देखा होगा, वुलन क्लॉथ्स होते हैं, उसमें ऊन सिकुड़ जाता है, मान लीजिए श्रिंक हो गया ऊन, तो उसमें अगर आप ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं, उसमें मिला दीजिए, तो फटाक से क्या कर देगा, ऊन को सिकुड़ने से बचाएगा। दूसरा, ऑक्सीडाइजिंग के रूप में करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। तीसरा, क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं, क्लोरोफॉर्म आप देख ही रहे हैं, ठीक है। चौथा, चीनी को सफेद करने में, चीनी देखा आपने, शुगर,
अगर शुगर है, चीनी है, तो उसको देख रहे हो बहुत सफेद सफेद दिखाई दे रहा है आपको। अब वो सफेदी कहाँ से आई? वो सफेदी किसकी जानकार? वो सफेदी जो दिख रही है चीनी में, वो ब्लीचिंग का ही कमाल है, ब्लीचिंग पाउडर का कमाल है। तो चीनी सफेद करने में भी किसका उपयोग है? ब्लीचिंग के, यानी इन क्लींसिंग ऑफ शुगर, यानी चीनी को व्हाइट करने में। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में। आपने देखा होगा कई बार शहरों वगैरह में, अर्बन एरिया में जो पानी की टंकी की सप्लाई होती है, तो उसमें से क्या टंकी में क्या दिया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर मिला दिया जाता है। तो कई बार घरों में पानी आता है तो हम लोग को अच्छा नहीं फील होता है, बेकार लगता है, अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन की स्मेल आ रही होती है। और वो इसलिए किया गया है ताकि जो पानी है वो बैक्टीरिया जो है वो पीने योग्य बन जाए, यानी पोर्टेबल बन जाए। पोर्टेबल, POTABLE, पोर्टेबल माने पीने योग्य बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सूत, लकड़ी की लुगदी आदि का रंग उड़ाने में। यानी कि जो भी धागा वगैरह है, लकड़ी वगैरह है, उसके अगर कलर उड़ाने हैं आपको, तो उस कैटेगरी में भी हम इसका ब्लीच के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ आपने देखा? पहला ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आपने देखा, सबसे पहला काम किसमें करने में? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोगों ने देखा कि सबसे जो ऊन श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उसको सही बचाने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। दूसरा आपने सीखा ऑक्सीडाइजिंग के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। तीसरा आपने देखा टू मेकिंग क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा इन क्लींसिंग ऑफ शुगर, यानी चीनी को सफेद करने में। नेक्स्ट आपने देखा पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में, यानी पोर्टेबल वाटर, ठीक है, बैक्टीरिया लेस करने में। उसके बाद सूती लकड़ी, सूती है या सूत है या लकड़ी है कि लुगदी है, लकड़ी वगैरह है, वुड वगैरह की, उसके कलर उड़ाने हैं, उस समय भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो कितना हो जाएगा? बेकिंग पाउडर। अगला टॉपिक देख रहे हैं तो बेकिंग पाउडर के बारे में बात कर रहे हैं। बेकिंग पाउडर की बात करें, बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर भैया क्या होता है? सबसे बड़ा पॉइंट, इसी को बोलते हैं खाने वाला। बेकिंग मतलब होता है बेकरी, यानी खाने वाली बात। तो खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेकिंग सोडा का? तो अगर बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम। अब आपको मैंने पहले ही बता रखा था, अगर दो लोग के बीच में कबाब हड्डी बन जाए हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं बाई। क्या बोलते हैं? बाई। तो अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेकिंग पाउडर का, NaHCO3। फार्मूला पता चल गया। बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? खाने का सोडा है, उसका फार्मूला NaHCO3 है। कैसे बनाएंगे ये देखते हैं हम लोग, कैसे इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए 2 स्टेप चाहिए होता है। कितने स्टेप चाहिए होता है? 2। करना क्या होगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखते हैं इसको। सबसे पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, NaOH। अब आपको पता है कि Na चाहिए, O है, लेकिन कार्बोनेट नहीं है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दीजिए इसमें, CO2 गैस। ऐसे कैटेगरी में आपको दिख रहा होगा, आपके पास क्या मिल जाएगा? NaOH है। क्या है? NaOH है। एक NaOH अगर ले रहे हैं तो आपको पता है Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। ऐसे कैटेगरी में आपको क्या करना पड़ेगा? जब सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट एक फार्मूला पढ़ाए हैं। आपको पता है ना, रिएक्शन जब देख रहे होते हैं तो आपके पास क्या क्या हथियार है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपके पास फार्मूले हैं, वो सब रटा होना चाहिए। तो सोडियम कार्बोनेट आपने देखा है कि सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, उसमें फार्मूला Na2CO3 होता है। क्योंकि कार्बोनेट पे माइनस का 2 चार्ज होता है, वो नहीं 2 लेना चाहेगा, जो भी उससे जुड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, यानी 2 बॉन्ड शेयर करेगा वो। ऐसी कैटेगरी में हमको 2 की वजह से यहाँ पे 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड लेने पड़ गए। अब ऐसी कैटेगरी को आप देख रहे हैं तो ये क्या है? NaOH, NaOH। अब आप दिख रहा होगा, क्यों मैंने कहा? क्योंकि आपको पता, आपको ये फार्मूला पता हो जाना चाहिए कि जब भी सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल रहे हैं, Na2CO3 नामक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अगर बाई लगाओगे तो NaHCO3 हो जाएगा, लेकिन वो तुम्हारा कंपाउंड ही है। ठीक। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है, वो दिख रहा है Na2CO3, क्योंकि अब आपको खाना में क्या बनाना है वो ना पता हो तो क्या बनाओगे? अब देखिए वो बनाना है हमको Na2CO3, तो Na2CO3 कैसे बनेगा आप बताइए? Na2 ले लीजिए, एक ऑक्सीजन ले लीजिए, और ये देखिए
Na कितना है 2, लिख दीजिए। उसके बाद CO2 और O मिलकर क्या बनाएगा CO3। देखिए ये दिख रहा होगा आपको, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, तो CO2 और O मिलकर कितना हो गया, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ये दोनों प्लस होकर कितना बनाएगा Na, ये दोनों मिलकर Na2 बन गए, और ये CO2 और O मिलकर Na2CO3 बन गया। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब क्या बच गया भैया, आपको पता है ना, 2 भाई गंगा माँ के 2 बेटे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल 2 हैं। आपको पता है जब हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के सामने आता है, छोटा भाई बड़े के सामने आता है तो क्या हो जाता है, शर्म से पानी पानी हो जाता है। यानी हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल को देख के शर्म से पानी पानी हो जाता है। अब क्यों हो जाता है आपको पता ही है, बचपन का प्यार है ना हाइड्रोजन का क्लोरीन। तो बड़ा भाई कहता है आजकल बहुत क्लोरीन टहला रहे हो, तो कहता भैया क्या करें, शकल शकल की बात है, शकल है ऐसी है तो क्या करें। तो आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मिलकर क्या बने गए, शर्म से पानी पानी हो गए। तो आपको पता चल गया अब कंपाउंड में क्या मिल गया, H2O। क्या मिल गया, H2O। ऐसी कैटेगरी में अब आप क्या करना होता है, आपने जो कंपाउंड बना रखा है Na2CO3, इसको लेके आइए। फिर से Na2CO3 को हम लोग लेके चलते हैं। अब Na2CO3 को फिर से हमने ले लिया। अब इसमें हम लोग क्या मिला देंगे, पानी फिर से, क्योंकि आपको पता है बाई लाना है, और बाई मतलब सोडियम और कार्बोनेट के बीच में देखो H आना चाहिए। क्या आना चाहिए, H। ऐसी कैटेगरी में वाटर में ही तो, पानी में ही तो मिलता है हाइड्रोजन, है ना। तो H2O ले लिया। इसी के साथ साथ आपको पता है एक और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पास करा दीजिए। अब देखो भैया क्या होगा, सब कुछ याद लिख आराम से, ठीक है। ऐसी कैटेगरी में अब देखिए क्या क्या हो रहा है, ये देखिए। अब आपको पता है ये भैया है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का मतलब ये हो गया, ये 2 बाहें फैला रखा अपना Na दिख रहा है। गंगा मैया के पास जाओगे तो कहीं के 2 बेटे हैं HOH, और ये तो रहा CO2 पहले से ही है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या चाहिए, जो बनाना है बताइए। हमको चाहिए NaHCO3। आप देखो NaHCO3 आपको दिख रहा होगा, क्योंकि कभी कभी देखना भी पड़ता है सही से। अब आखिए ना खोल के देखे तो कैसे दिखेगा। आप देखिए NaHCO3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, NaHCO3 निकाल दीजिए HCO3। अब आप बताओ इसके बाद बचा क्या क्या है आपके स्टॉक में। आपके स्टॉक में अगर दिख रहा हो तो आपके स्टॉक में एक Na बचा हुआ है, एक OH बचा हुआ है, एक CO2 बचा हुआ। अब ये O और O मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, CO3। तो आप नहीं देख रहे हैं कि फिर से Na है, H है, CO3 बन रहा है, क्योंकि CO2 और O CO3 बन गया, NaHCO3 बन गया। तो यानी एक हिसाब से इन सबको मिला दीजिए। इन सबको मिलाने से एक और NaHCO3 बन गया, यानी कुल कितने NaHCO3 बन गए, 2 NaHCO3 बन गए। तो देखिए आपने क्या देखा कि सबसे पहले काम करना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराइए, आपको सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर मिल जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को फिर से लीजिए, उसको पानी है आपके पास है ही, उसमें सोडियम कार्बोनेट और पानी, और साथ में उसमें क्या प्रवाह कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पास करा दीजिए। ऐसी कैटेगरी में एक नहीं, एक के साथ एक फ्री सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, यानी बाई 1 गेट 1 फ्री। तो आपको पता चल गया। बेकिंग सोडा को अगर देखा जाए तो अब बात आती है कैसे बनाते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है प्रॉपर्टी की। चलो प्रॉपर्टी में देखते हैं कैसा गुण होता है, आखिर कौन सा चीज है ये, इसको भी देख लेते हैं। सबको पता है सर, बेकिंग पाउडर के बारे में बात करें, ये सफेद क्रिस्टल होता है, व्हाइट क्रिस्टल होता है, और ये जल में अल्प विलेय पदार्थ है। यानी अगर आप घोलेंगे ना जब जल में, तो ये पूरी तरीके से नहीं घुलता है, ये पार्शियली डिसॉल्व है। तो पहला काम, यह सफेद क्रिस्टल है, इट इज व्हाइट क्रिस्टल। दूसरा, जब घोलने जाओगे तो पूरा नहीं घुलेगा, आधा पार्शियली घुलता है, ठीक। तीसरा पॉइंट अगर देखें, इसका जो लिक्विड बनता है, सॉल्यूशन होता है, वो अम्लीय होता है, एसिडिक। अगर आप इसको टच करके टेस्ट करोगे तो खट्टापन रहेगा इसमें।
ठीक है। तो इसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है, यानी कि लिक्विड सॉल्यूशन एसिडिक होता है। तीसरा पॉइंट, अगर इसको गर्म कर दें, अब सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम क्या करते थे, गर्म कर देते हैं, तो क्या हो रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। अगर हम इसे हीट दे रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, अब भैया किसी को गर्म करते हो तो आपको पता है उसके धुआं पानी निकलता है। धुआं मतलब सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी मतलब सबको पता है गंगा मैया H2O। अब किसी को गर्म करोगे तो धुआं पानी निकलेगा। चलो देखते हैं कौन कौन धुआं पानी निकल रहा है, इसको भी देख लेते हैं। किसकी बात चल रही थी, NaCO3। एक से करेंगे तो देखिए आपको क्या लग रहा है, धुआं तो निकल गया CO2, लेकिन पानी निकल पाएगा? अरे भैया CO2 निकाल दोगे तो एक ऑक्सीजन बच जाएगा, एक हाइड्रोजन। हमको तो नहीं पता है कि एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से पानी बनता है। एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से पानी बनता है। कितने हाइड्रोजन से? 2 है। कितने? एक। क्या कर लें, शॉपिंग कर लें, 2 कर लें इसको, तो ले लीजिए 2। पैसा नहीं लगता है, बस खाली मार्कर से हिला दीजिए, आ जाएगा। आप पेन लिख दीजिएगा तो आपको पता चल गया 2NaHCO3 हो गया हमारे पास। ओपन करिए, इनको सही से खड़ा कर दीजिए। भैया खड़े हो जाओ जरा इसको, क्योंकि हमें कुछ चाहिए। तो कैसे खड़ा करते हो पता, CO3 से बाएं फैलाएगा ना इसे, तो इसको खड़ा करिए। Na, ये CO3 है, ये H। अब एक ठू नहीं खड़ा है, 2 खड़ा करना पड़ेगा, या लगा दीजिएगा यहाँ पर, नहीं पता लगता एक ठू बेचारे हो जाए। NaCO3H, ये देखिए खड़े हो गए लोग। अब आपको पता है कि ये CO3 है, तो आपको कहा था धुआं पानी निकलता है, तो धुआं के लिए CO2O बना दीजिए। इसको CO2O में तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको मामला पता है धुआं निकलेगा पानी निकलेगा। बताओ भैया क्या धुआं निकल रहा है? एक CO2 यहां से, एक CO2 यहां से निकल रहा है। अगर आप धुआं के बारे में बात करो तो आपको दिख रहा होगा कि धुआं बनने के तैयार हो जाएगा, लेकिन धुआं के साथ साथ आपके पास कितने धुएं निकलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है। तो आपने कहा कि एक हम यहाँ पे रोक लें इसको, ये एक CO3, क्योंकि Na2CO3 बन जाएगा। ऐसी कैटेगरी में देखिए CO2 गैस तो आपको पहले निकल गया एक, उसके बाद पता है, क्योंकि आपको पता पानी भी निकलना चाहिए। पानी निकालिए पहले भैया, निकाल लो वाटर H2O। ये देखिए वाटर निकल गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, पानी भी निकल गया H2O। अब क्या बचा है आपके पास, देख रहे होंगे तो आप देखिए, तो Na क्या Na है 2, एक क्या है CO3। तो ये ब्लैक जो लाइन दिख रही है अंडरलाइन, ये और इन सबको मिलाएंगे तो Na2CO3 बच जाएगा, यानी कि Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। तो कल के अगर कोई कह दे भैया कि अगर हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर को गर्म कर देंगे तो क्या होगा, तो बताना उसको। बेकिंग पाउडर को गर्म करोगे तो पानी निकलेगा, धुआं निकलेगा और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। अब बात आती है कि HCl से रिएक्शन करा दो सर जी, तो क्या होगा। अब आप चलिए HCl से भी रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे करा दे रहा हूं। अब NaHCO3 नेक्स्ट रिएक्शन है। NaHCO3 का रिएक्शन अगर हम HCl से करा दें तो क्या मिलेगा, देखते हैं। अगर NaHCO3 का रिएक्शन HCl से करा देते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है। अब देखिए भाई साहब, आपको दिख रहा है तो बचपन का प्यार है ना, और टाइम आते आते बचपन का प्यार छूट जाता है, कक्षा 11 वाला प्यार मिलेगा। कौन सा है बताओ, सोडियम दिख रहा है ना। आप बताओ, सबके साथ बताओ, बचपन का प्यार कितना दिन चलाए थे, बाद में एक और प्यार मिलता है। तो इसीलिए प्यार में कभी परेशान ना हो ना, हर बार प्यार मिलेगा, चिंता ना करो। तो आपको पता है ये Cl है और ये Na है, तो क्या दिख रहा है, आ गया ना फिर से प्यार। अब बचपन भूल गया, ठीक है। तो NaCl हो गया। अब NaCl बन गया। अब आपको पता है क्या है आपके पास, ये देखिए, अगर देख रहे होंगे HCO3 दिख रहा है। HCO3 को अगर देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, HCO2O लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। स्टॉक में देखिए मां निकल रही है H2O, ये H, ये H और ये ऑक्सीजन, और देखिए आपको दिख रहा है H ऑक्सीजन हो गया पानी H2O। अब बच गया भैया धुआं CO2।
रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर HCl से रिएक्शन करा दे तो नमक मिलता है और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और रिएक्शन आ जाए कि अगर H2SO4 से करा दो भैया, एक बार रिएक्शन, आखिरी रिएक्शन है, देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। अगर NaHCO3 की रिएक्शन किससे कराते हैं, हम इसी में करा दे रहे हैं, NaHCO3 की रिएक्शन H2SO4 से करा रहे हैं। सबको पता है H2SO4 ड्राई का काम करता है, यानी सुखाने का काम करता है। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है इनके अगर बॉन्ड खड़े किए जाए, मैं थोड़ा सा जगह यहाँ पे साफ कर लेता हूं क्योंकि समझ चुके होंगे आप। तो ये कार्बोनेट है, ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन है। H2SO4 को भी देख लो तो SO4 है, ये H है और ये H है। कहानी देखिए साफ है। ऐसी कैटेगरी में क्या क्या चीजें होंगी ये आप अपने आंखों से खुद देखिए। आप देख रहे होंगे H, ये CO3 है और CO3 को हम लोग पता है CO2O लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपको पता है माँ बन रही है तो माँ को पहले किनारे कर दो। आपको पता है माँ बड़ी थोड़ी नाजुक दिल की तो उसको किनारे कर दीजिए माँ को। तो पानी देखिए, वाटर आप साइड में कर दिए, हो गया H2O निकल गया। गैस कोई रोक नहीं पाया है आज तक, बन गई तो निकलना ही निकलना है उसको, और जब तक नहीं निकल रही है आफत है समझ लो। CO2 भी निकल गई। अब बचा क्या भाई आपके पास? आपने देखा कि आपके पास से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, वाटर निकल गया। अब हमारे पास देख रहे होंगे तो एक हाइड्रोजन बच रहा है। क्या हाइड्रोजन बच रहा है? एक। तो ऐसी कैटेगरी में हमको क्या करना पड़ेगा कि ना बचे, इसलिए मुझे यहां शॉपिंग करनी पड़ेगी, डबल NaHCO3। तो चलो भाई एक और NaHCO3 लो, इसको मैं जगह और साफ करता हूं। फिर एक और NaHCO, क्योंकि बच रहा है कुछ अभी। ऐसी कैटेगरी में एक NaCO2O कर लें इसको, और H और HSO4 तो पहले से हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब बताइए आपको दिख रहा होगा क्या बचा था, यहां एक H बचा था, मां फिर से बन गई। ये देखिए, देखिए और एक पानी मिल गया तो कै पानी हो गया? 2। पर पानी जरूरत भी है जिंदगी में, 70% से ऊपर पानी हमारे शरीर में है। अब आपको पता चल गया। अब देखिए क्या कंपाउंड बच गया स्टॉक में, अगर देखा जाए तो क्या क्या बन गया। और देखो गैसों बन गया ठोर CO2, ये देखो निकल गया है। कितना हो गया? 2 CO2 हो गया। अब देखो स्टॉक में क्या क्या बचा है। स्टॉक में अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास Na यानी 2 Na, एक सल्फेट। देखिए अगर ये सल्फेट के पास क्या कंडीशन है, बाहें 2 खाली है तो जुड़ने वाले भी 2 खाली हैं। कौन कौन? Na क्या बन गया? Na2SO4। समझ में आ गया? आपने देखा कि अगर मैं इस बेकिंग पाउडर को H2SO4 के साथ गर्म मिला दूंगा, रिएक्शन कराऊंगा, तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये सारी चीजें बन जाएंगी। अब अगर आपसे बोला जाए कि भैया बेकिंग पाउडर पे शॉर्ट नोट दीजिए, बेकिंग पाउडर कैसे परफॉर्म करता है, कुछ रिएक्शंस दीजिए, तो आपने क्या किया, सीखा हुआ है यहाँ पे कि बेकिंग पाउडर रिएक्शन बहुत ही आसान होती है, बस उन्हें आपको ध्यान देना होता है थोड़ा सा, बस। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर 2 का हम लोगों ने डिस्कस किया। बाकी अब आगे जो डिस्कस करेंगे हम लोग, वो लोग सोडियम कार्बोनेट होगा जिसे धावल सोडा के नाम से जानते हैं, और एक होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका जिक्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। दैट्स